देख मेरे प्यारे दोस्त, दिवाली बीत चुकी है। साल भी ख़त्म होने वाला है। तुम्हारे पास घूम फिर के सिर्फ तुम बचते हो और कोई बचता नहीं है। अगर तुम दुनियादारी की चीज़ में पड़े रहोगे, तुम यूट्यूब में पड़े रहोगे, तुम मोटिवेशन वीडियोस देखते रहोगे, तो जीवन में कुछ भी बदलेगा नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है तुम्हारा लक्ष्य। चाहे तुम्हारा एसएससी का लक्ष्य हो, चाहे तुम्हारा पीसीएस का लक्ष्य हो, चाहे तुम्हारा रेलवे का लक्ष्य हो, कोई एक लक्ष्य उसको निर्धारित करो। अगर तुम निर्धारित ही नहीं कर पाओगे तो तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो और वहाँ जाके कमर्शियल क्लर्क, जो टिकट क्लर्क होते हैं, उनसे तुम कहोगे एक टिकट दे दो भैया, और वो पूछेगा कहाँ की चाहिए, और तुम बताओगे ही नहीं कि जहाँ की मन करे वहाँ की दे देना, तो तुम्हें वो कहाँ की टिकट देगा। इस यूनिवर्स से तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तुम्हें अगर अपने गांव जाना है, बनारस जाना है, या फिर तुम्हें आध्यात्मिक जगह जाना है, मान लो वैष्णो देवी जाना है, तो तुम्हारे मन के अंदर एक इंडिकेशन होगा। तुम अपने मन से बोलोगे कि मुझे वैष्णो देवी जाना है और वहाँ की एक टिकट चाहिए, तो तुम्हारा मन कहेगा कि चलो स्टेशन पे टिकट लेते हैं और वैष्णो देवी जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम अपने दिमाग में वो इंडिकेशन ही नहीं डालते कि तुम्हें यूपीएसआई निकालना है, तुम्हें बैंक कलर का निकालना है, तुम्हें बैंक पीओ निकालना है, तुम्हें रेलवे एनटीपीसी निकालना है, तो वो कहाँ लेके जाएगा। तुमने अपना दिमाग सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन को दे रखा है, इस मोबाइल फ़ोन के एक सॉफ्टवेयर को दे रखा है, उसका नाम है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो कहाँ से वो तुम्हें डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। तुम्हारी गरीबी इस मोबाइल फ़ोन के एक वीडियो से नहीं बदलेगी, तुम्हारी गरीबी अपने संघर्ष से बदलेगी। तुम अपने संघर्ष को जब अपनी किताबों, अपनी कॉपियों में लेके आओगे, तब वो गरीबी बदलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक पल के अंदर गाड़ी खरीद लोगे, एक पल के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? नहीं, कोई वीडियो तुम्हारा जीवन बदल ही नहीं सकती है। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें शायद अंदर से एहसास होगा कि हाँ, बात तो सही है। वो बात ये है कि आज हम इस परिस्थिति में हैं कि अगर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, तो वहाँ पैसे की अहमियत हमें समझ में आती है कि व्हाट इज़ पैसा, पैसा क्या है। तुम्हारे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, और बहुत ऐसी बीमारी मैं चाहता हूँ कि ना हो, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसी परिस्थिति हुई होगी तो वो अपना एक्सपीरियंस नीचे लिखेगा, वो बताएगा, और ऐसा एक्सपीरियंस सबने सहा होगा। अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम जीवन में एक चींटी से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हो। तुम किसी पुलिस स्टेशन में चले जाना, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तुम अपने अधिकार को कभी भी पूरे तरीके से प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम एक कैंडिडेट हो, एक छात्र हो, तुम 18, 19, 20, 25, 30 से कम हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम अपने उस ऑप्शन का उपयोग करो। तुम सिर्फ एक लक्ष्य अपनाओ कि मुझे इस बार का एनटीपीसी निकालना है, इस बार का मुझे रेलवे एग्ज़ाम निकालना है, उस बार का मुझे यूपीएसआई एग्ज़ाम निकालना है, बस। तुम्हारी गरीबी कोई और दूर नहीं करेगा मेरे भाई, सही में मेरी बहन। और अगर तुम ये सोचते रहोगे कि बस आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ये कल परसों कभी नहीं आएगा। अगर तुम सही में सच्चे इंसान हो तो तुम्हें क्या करना होगा आगे? तुम मेरी वीडियो को कंप्लीट होने को बंद करोगे। वीडियो कंप्लीट हो गई, उसके बाद बंद करोगे और अपनी किताब, अपनी कॉपी को खोलोगे और लिखोगे कि हे भगवान, मुझे अब रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम क्रैक करना है, बस। लिखा और नीचे शुरू हो गए, लिखना शुरू कर दिया। मैथ में क्या चैप्टर आते हैं, रीजनिंग में क्या चैप्टर आते हैं, जीएस में क्या चैप्टर आते हैं, क्या सिलेबस है, लिखा और लग गए। मन को शांत रखो, एक गहरी सी सांस लो और सोचो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। मैंने जीवन में वो परिस्थितियां देखी लोगों के साथ कि वो सब कुछ करके भी असहाय महसूस करते हैं। जब वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन क्या है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या है। मैं आपको कहता हूँ, जब किसी के ज़मीन पे आप खेती करते हैं और जब अनाज के बंटवारे का समय आता है, तब आप वहाँ खड़े हो जाइए। जब वहाँ तौल तौल होता है ना, तब आप देखिए कि ज़िंदगी क्या है। वहाँ एक एक किलो के लिए लड़ाई होती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। क्योंकि जिसकी ज़मीन है उसको सुनना पड़ेगा। वो कहेगा मैंने पानी एक्स्ट्रा दिया है, मैंने बिजली का बिल भरा है, मैंने बीज दिया है, मैंने कीटनाशक दिया है। वहाँ तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी वैल्यू क्या है।
तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। तुम्हारे भी खेत होंगे, तुम्हारा भी ट्रैक्टर होता, तुम्हारी भी गाड़ी होगी, सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हें खुद से मेहनत करना होगा। और अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम आलस में बैठे हुए, तुम सोए पड़े हुए हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी कौन बदलेगा? वो लड़की तुम ही होगी अपने घर में जो अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बदलोगी। वो लड़का तुम ही होगे। सिर्फ एक बार गहरी सांस लो और अपने आप से सोचो कि क्या मैं सही परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ? क्या भगवान ने मुझे ऑप्शन दिया है? तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा कि हाँ दिया है। कॉपी दिया है, कलम दिया है, सोचने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है कि कर सकता हूँ मैं, कर सकती हूँ मैं। तुम कर सकते हो। तुम किसी की बात मत सुनो। तुमने अपने जीवन का 20, 25, 30 साल दिया ना, सिर्फ 1 साल अपने लिए दो ना। भूल जाओ सब कुछ। किसी भी स्मार्ट वर्क, किसी भी शॉर्ट ट्रिक्स, किसी भी झमेले में मत फंसो। सिर्फ ऑन द स्पॉट जो लॉन्ग टर्म है सीखने का, सिर्फ उसके पीछे पढ़ो। अगर तुम्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, अगर तुम्हें जीएस सीखना है तो तुम लूसेंट की बुक को पढ़ो। तुम छोड़ो किसी भी यूट्यूब चैनल के बारे में, तुम छोड़ो किसी भी कोर्स के बारे में, तुम छोड़ो किसी की बातों के बारे में, तुम सिर्फ लूसेंट की बुक पढ़ो। अगर तुम्हें मैथ नहीं आता है तो तुम सिंपल फंडा अपनाओ। तुम 2 से 30 तक पहाड़े सीखो, 2 से 30 तक स्क्वायर सीखो, 2 से 30 तक क्यूब सीखो। और किरण पब्लिकेशन की एसएससी की, किरण पब्लिकेशन की रेलवे की बुक लेके आओ और उसको बनाना शुरू करो। कोई भी बुक के पीछे मत पढ़ो कि गगन प्रताप का मैथ पढ़ेंगे, आदित्य रंजन का मैथ पढ़ेंगे, नहीं। सिर्फ किताब लेके आओ और जो टीचर का तुम्हें समझ में आता है उसकी वीडियो से वो चैप्टर सीखो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, और उस किताब के उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाओ और आगे बढ़ो। जब तक तुम एक लिस्ट नहीं बनाओगे, जब तक तुम उसमें टिक नहीं करोगे कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, मेरा ये कंप्लीट हो गया, जीवन में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा कुछ भी। ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ना तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, और तुम उसी बेतहाशा ज़िंदगी में फंसे रहोगे कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, भगवान ने मेरे साथ ऐसी ही ज़िंदगी बनाई है। पर ऐसा नहीं है। तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, घर का कोना एक पकड़ो ना। कौन तुम्हें रोकता है? रात में 9, 10, 11 बजे तक सब सो जाते हैं। 3 घंटे तुम्हारे पास तब भी हैं। तुम 3 घंटे अपने आप को दे के फिर सो सकते हो। फिर सुबह 6, 7, 8 बजे उठ जाओ, अपना काम करो। और अगर दिन में भी समय मिलता है तो 3 घंटे दिन में पढ़ो। कौन तुम्हें रोकता है? तुम बीती हुई चीज़ों को सोचना छोड़ दो और आगे वाली चीज़ को सोचो कि अगर तुम पढ़ते हो, अगर तुम्हारी सैलरी आती है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारा जीवन कहाँ हो जाएगा, कहाँ तुम पहुँच जाओगे। तुम्हारे पैरों में भी वो महंगे जूते होंगे, तुम्हारे पास भी वो महंगा स्मार्टफोन होगा, तुम्हारे पास भी वो महंगी गाड़ी होगी, ब्लोरो, स्कॉर्पियो तुम्हारे पास भी होगा, तुम्हारे पास भी अपना स्वराज का ट्रैक्टर होगा, तुम्हारे पास भी अपने खेत होंगे। मैं ये सारी चीज़ें क्यों तुम्हें बता पाता हूँ? क्योंकि मैं खुद से रिलेट करता हूँ कि मेरे जैसे ही तो आप भी लोग होंगे कि नहीं। और अगर आपको वो एडिटिंग वाली वीडियो देखनी है, वो बहुत बड़े किसी गुरु का वीडियो देखना है, तो फिर आपको फ्रीडम है, आप देखिए स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रैटेजी देखते रहिए। लेकिन फुल एंड फाइनल सिंपल एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके पुराने पेपर बनाइए। अगर आपको पेपर बनाने में कठिनाई आ रही है तो उसका जो सिलेबस है एक बार किसी ना किसी टीचर से अच्छे से उसको पढ़ते रहिए। पढ़ने का मतलब वीडियो देखना नहीं है कि लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा। आपके दिमाग को सिर्फ भ्रमित किया जाएगा। आपको कलम ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको कॉपियाँ ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप अपना जीवन बदल सकते हो। और मैं आपको क्या बोलूँ, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।